ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बात मौसम की। आसमान से बदलते बादलों में कई राज्यों में जमीन पर आफत बरपाती है और नदियां उफान पर हैं, गांव शहर जलमग्न हैं, कहीं पुल टूट गए हैं तो कहीं सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक और दिल्ली तक बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन बारिश का कहर अभी थमा नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से दो चार हैं। रविवार को भी कई राज्यों में बारिश हुई, जबकि कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली में अब भी यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, हालांकि उसका जलस्तर घटकर 205.47 मीटर तक हो गया है। हथनी कुंड बैराज से 42,463 क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 69,210 क्यूसेक और ओखला बैराज से 1,06,817 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। शहर के कुछ हिस्सों में अब भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बारिश और बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित राज्य पंजाब है। फिरोजपुर, फाजिल्का समेत पंजाब के कई हिस्सों में रविवार को भी भारी बारिश हुई। पंजाब में बाढ़ से 1,996 गाँवों में 3,87,013 लोग प्रभावित हैं। अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग लापता हैं। 1,74,454.33 हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। 22,854 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सभी सरकारी स्कूल 9 सितंबर से खुलने की उम्मीद है। प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राहत, बचाव और पुनर्वास के लिए केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन और बचाव एजेंसियां तत्पर हैं। इस बीच दिल्ली और हरियाणा सरकार ने भी पड़ोसी राज्य की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकुला से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरी गाड़ियों को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कुल 25 ट्रक को रवाना किए, जिनमें से 15 पंजाब और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए भेजे गए। इसी प्रकार दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 52 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ से बहुत क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रभावित इलाकों में नागरिकों की सहायता के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए 5 करोड़ रुपए की राशि और 1 ट्रेन राहत सामग्री छत्तीसगढ़ भेजी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की ओर से भविष्य में भी छत्तीसगढ़ को आवश्यकता अनुसार सहायता और राहत सामग्री भेजी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश के बाद रावी नदी एक बार फिर उफान पर है। तेज बहाव के कारण चंबा नगर का मुख्य पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे दोनों तरफ का संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं शिमला में बारिश और भूस्खलन के कारण शिमला ठियोग रोहड़ नेशनल हाईवे 705 बंद है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस बीच हिमाचल में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आई है। वहीं कुल्लू के इनर अखाड़ा क्षेत्र में 4 सितंबर को हुए भूस्खलन में एनडीआरएफ बचाव दल के सदस्य का शव मिला है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश और प्राकृतिक आपदा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तरकाशी के नौगांव में शनिवार को बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रही है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और धरोई डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गुजरात में साबरमती नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट और करीब 36 गांव जलमग्न हो गए। वहीं राजस्थान के उदयपुर में भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन ने आयर नदी के बीच फंसे एक 30 वर्षीय युवक को बचाने के लिए एक अनोखा और नवाचारी बचाव अभियान चलाया और 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ियों में भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध होने से
कटरा में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं